आज उन सभी बच्चों के लिए जो अपने माता पिता को बहुत परेशान करते हैं और उनका कहा नहीं मानते हैं, जो माँ बाप बोलते हैं उनको लगता है कि ये हमारे पीछे पड़े रहते हैं या हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं सोचते, तो आज उनके लिए ये मैं कथा लेकर आई हूँ। कहते हैं कि आप चाहे कितना भी कुछ भी कर लो जीवन में, लेकिन आप अपने माता पिता के कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो सकते। जो माँ का ऋण जो होता है वो इतना बड़ा होता है कि उसको भगवान भी नहीं चुका सकते। इंसान की तो कोई बात ही क्या कहूँ। आपने सभी ने काशी में देखा होगा कि मणिकर्णिका घाट पर एक मंदिर है, रत्नेश्वर महादेव, जो आधा जमीन में धंसा हुआ है, गंगा जी जिसके चारों तरफ है। वो मंदिर कैसे जमीन में धंसा, आज मैं इस बारे में आपको बताऊंगी और इसी से उन बच्चों को ये पता लगेगा कि कैसे माँ के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता इंसान। प्राचीन काल में एक राजा थे जो ये सोचते थे कि मैंने सारे कर्ज चुका दिए, लेकिन अब मेरे ऊपर जो कर्ज है वो माँ का है और अब इस माँ के कर्ज को भी मैं चुकाऊंगा, माँ के ऋण को चुकाकर मुक्त हो जाऊंगा। तो उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर एक मंदिर का निर्माण किया जो रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है। और उस मंदिर का निर्माण करने के बाद में उन्होंने वहाँ पे बहुत बड़ी एक पूजा का कार्यक्रम रखा और वहाँ यज्ञ कराया। बहुत बड़ा यज्ञ कराने के लिए उन्होंने देश विदेश से बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि बुलाए और उन्होंने यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ संपन्न के बाद में जब उन्होंने हाथ में गंगा जल लेकर मंत्र पढ़ के और वो गंगा जल शिवलिंग पर छोड़ा, इस वजह से कि ये जो मैं संकल्प कर रहा हूँ ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अपनी माता के ऋण से मुक्त हो जाऊं। तो जैसे ही उन्होंने वो गंगा जल शंकर जी पर छोड़ा तो वो शिवलिंग के समेत वो मंदिर आधा जमीन में धंस गया। और जमीन में धंसने के बाद में सभी ऋषि मुनि ने बोला कि आप चाहे कितनी भी बड़ी पूजा पाठ कर लो, आप चाहे कितना भी दान पुण्य कर लो, लेकिन आप अपनी माता के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि इस ऋण से भगवान भी मुक्त नहीं हो सकते, तो इंसान तो क्या ही करेंगे। तो उसके बाद में उस राजा ने इस चीज को जाना और इस चीज को सबके सामने रखा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने माता पिता की सेवा करें, उनको खुश रखें, उन्हें परेशान ना करें, क्योंकि जब माँ का दिल दुखता है तो भगवान को भी बहुत बुरा लगता है। और अपने माता पिता का आदर करें। सबसे बड़ी बात, आप अपने बच्चों को, मैं बार बार हर वीडियो में ये बोलती हूँ कि आप अपने बच्चों को भगवान से जोड़ें, उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएं, ताकि आने वाले समय में आपको और उन बच्चों को परेशानियों का सामना करने में हिम्मत मिले और बड़ी से बड़ी परेशानी पूजा पाठ की वजह से उनके रास्ते से हट जाए। अब बच्चे मोबाइलों में लगे रहते हैं, माँ बाप अपने काम में लगे रहते हैं। इस तरीके से बच्चे और माँ बाप में इतनी दूरी बन गई है कि वो एक दूसरे को ना तो समझ पाते हैं और ना ही एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम बिताते हैं। तो इसलिए आप अपने बच्चों पर ध्यान दें और उनको एक अच्छे दोस्त के जैसे उनके साथ रहें, ताकि वो आपके साथ हर बात शेयर करें और भगवान से जोड़े रखें। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्म के बारे में, अपनी पूजा पाठ के बारे में बताएं, जो हमारा सनातन धर्म है उसके बारे में बताएं। तो आप सभी अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए और बच्चों से सभी से ये प्रार्थना है कि आप अपने माता पिता को परेशान करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे भगवान बहुत नाराज होते हैं।